जैन सर। शुक्ला जी। जी सर। और शेखर, इन दोनों को फौरन जेल से रिहा किया जाए। रुक जाओ सर, सरकारी बेल्ट से मार दूं, याद रहे। नहीं दीवान जी, दीवान जी बड़े साहब का आदेश है कि इनको दोनों को छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। खोलो हथकड़ी इंस्पेक्टर शेखर। मैंने कहा था ना, देखा मेरे बाप की खादी में कितनी ताकत है। पतलूम सरक गई, पूरी डिपार्ट की तुम्हारी। और हथकड़ी उतार, आंखें मत लड़ो। और जा रहा हूं, जो कुछ उखाड़ना हो उखाड़ लेना। ओए दीवान के बच्चे, दीवान जी बोल रहे हैं मार डालूंगा भो। मैं कह रहा था ना कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ। मंत्री जी तोर में हेरा रही। अबे कह रहा है साला। हथकड़ी खोल। हथकड़ी खोलूं? हथकड़ी खोल। यार इसको समझा लो साले। इंस्पेक्टर, तुमसे बात नहीं हो रही, तुम्हारे दीवान से हो रही है। अबे ओ दीवान, आज तो जा रहा हूँ, साले कभी मिलना नहीं भूल के। आज तो जा रहा हूँ, साले जो खाना बने कहा तो जो उखाड़ना बने उखाड़ लेना। दीवान जी, मैं इसलिए तुम्हें कहता ना कि ये मुझे नौकरी नहीं चाहिए। देखा कैसे धमकी देकर चला गया है। आपका मैं मंत्री का बेटा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जो खाना उखा लेना। काल कौन मुजरिम पकड़ के ले आओ। आ गया, मगर अब यहाँ मैं रुकूंगा नहीं। क्यों? मुझे पता है तुम्हारे खादी में कोई ताकत नहीं। एक मामूली इंस्पेक्टर एक मंत्री की औलाद को पकड़ के मारता हुआ पूरे गांव में घसीटता हुआ थाने ले जाए, कितनी बेइज्जती की बात है। अगर आपके खादी में कोई ताकत नहीं तो आज आपका बेटा युगेन आज का आज लंदन जाएगा। रुक जा बेटे, रुक जा। मेरे बेटे को गिरफ्तार करने वाला वो बंदा, क्या नाम है उसका? कौन है वो इंस्पेक्टर जिसने तुझे गिरफ्तार किया था? उसका नाम शेखर है। शेखर ने तेरे हाथ में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में हथकड़ी लगा दिया है, और जिन लोगों के लिए उसने अपनी मौत के दावत पर दस्तखत कर दिया है। बेटे, जिन लोगों की खातिर गए थे दिल्ली पेंशन बनवाने, हाँ हाँ, यही जनता उन्हें जलील करेगी। अरे ये जनता, ये तो खामोश बैठे तालियां बजा बजा कर उस दिन हंस रहे थे। इनको अब कॉलोनी देंगे। क्या कहा? विधवा पेंशन बनाएंगे। क्या कहा? राशन कार्ड बनाएंगे इनको। तुझे गिरफ्तार करने में ये चलता आ रही थी, तालियां बजा रहे थे। मैं तुम लोगों के लिए दिल्ली गया, अरे सबके लिए ये सुविधाएं लेकर आया, और तुम लोग मेरे बेटे के गिरफ्तार होने पर खुशियां मनाई। वो मारता हुआ चौराहे पे ले गया और तुम लोग हंसते रहे। ये चवन्नी नहीं दूंगा, किसी को एक चटी चवन्नी नहीं दूंगा। अब जिस खोपड़ियों में मैं पक्के मकान बनवाना चाहता था, वहां पर आग लगवा दे। मेरे बच्चे को गिरफ्तार किया, और ये लोग हंस रहे थे। अभी अलगाना भाई, मैं मंत्री हूँ। सबको पिताश्री की पेंशन कटवा देना। बेटा, इनके बच्चों को काट डालो।
मंत्री से टकराव रहो। चौकीदार बुलडोजर भगवा, तुम्हारे बदगान पहला जाते हो। बुलडोजर भगवा और तलवार से इस बस्ती में बुलडोजर। बेटे मेरी आत्मा ठंडी नहीं होगी पिताश्री जब तक वो शेखर को मैं अपने हाथ से मारू ना, तब तक मुझे ठंडक नहीं मिलेगी। उस कबीले को मारना है और देखते हैं कौन मदद करेगा। इन बस्ती वालों के बलबूते पर उसने तुझे गिरफ्तार किया है, ये लोग गवाही देंगे। एक काम कर, बोलिए। एक काम कर, बुला मुन्नी भाई को, मुन्नी भाई को बुला। बुला 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 बैठ जाओ। इनके मुन्नी की लागी है, मुन्ना ठाड़ हो रहा। तुम्हारे चक्कर में मौका पहला शुरू कर देना। अरे यार दादा, अब इनका बुला ले, जा घर में जा जाता हो रहे हो। तू मुन्नी भाई को बुला, मैं दिखा दूंगा इन्हें, यहाँ बुलडोजर चलवाऊंगा। अरे रुक जा, बुलडोजर नहीं तुम्हारे ऊपर लोलन न को चढ़ा दे। बुलावा तो हम पांच पहले गवा इनके मुन्नी भाई की लागी बुलाई थी। ए मुन्नी, ए मुन्नी, बदतमीज, में नाम लिया कर मेरा। आज तुम्हारी नाम का मुन्नी? बदतमीज मुन्नी बाई। अच्छा मुन्नी भाई, बोल क्या काम है? अरे मोर तो आन बान भुला के रहे। मुन्नी भाई और चलो मंत्री जी इनके हवेली मंत्री जी बुलाए ले। चलो मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते मुन्नी भाई, नमस्ते। क्या मुन्नी आगे? आज तक हम तुम्हारे मोहल्ले में आया करते थे, लेकिन आज तुमको यहाँ बुलाए हैं। काय बड़े बुलाए? एक ऐसा जरूरी काम पड़ गया है मुन्नी भाई, जिसे सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ? हाँ। कौन सा काम है वो? हमने कहा था कि तुम्हारी जो सुविधाएं बिजली और पानी की है, वो समस्या तत्काल हम हल करेंगे। अभी हम आज ही दिल्ली से आ रहे हैं, सबके लिए सुविधा लाए हैं। हाँ? लेकिन वो सुविधाएं, वो कॉलोनियां, वो पेंशन, वो कार्ड एक भी इनको नहीं दूंगा, एक भी नहीं दूंगा। और जो इनके कार्ड, सबसे पहले वो बाबा का पेंशन और कार्ड रोकवाऊंगा मैं। हाँ। और सुनो, जितनी सुविधा है हम कुल तुम्हें मिलेगी। हाँ ठीक है। तुम्हारे मोहल्ले में सब पक्के मकान होंगे और उन्हीं पक्के मकानों के बीच में तुम्हारा 3 मंजिला मकान होगा। ओके। और 3 लाख रुपया अलग से तुमको दूंगा। अच्छा। हाँ, 3 लाख रुपए 30 मंजिला मकान। और अगर काम पूरा हो गया ना मुन्नी भाई, तो 2 लाख मैं दूंगा और एक महला और ऊपर करा दिया जाएगा। अगर मुन्नी भाई यार जतन निगाह तोरी कहीं नहीं हो तो बुढ़ऊ न कही है का होगा? ए मुन्नी भाई, अगर तूने ये काम पूरा कर दिया तो 10,000 मेरी तरफ से एक झोपड़ी फ्री। 3 2 5 5 लाख 10,000 का मिले चाहिए। काहे ना मिले? हाँ करूंगी, पूरा काम करूंगी। मुन्नी भाई, करना क्या है तुम्हें? क्या करना है? तुम ये नहर देख रही हो, हाँ जाओ उस नहर की पटरी में हाँ। और वहां जाकर रो चिल्लाओ कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, तुम्हारा पति शराबी है, नशेड़ी है और तुम्हें मारता है, मारकर तुम्हें घर से निकाल दिया और कहता है कि अगर घर में आए तो तुझे कोठे में बेच दूंगा। ऐसा चिल्लाओ, और जब ऐसा चिल्लाती रोती रहोगे तो वहां एक इंस्पेक्टर आएगा, उससे सब समस्या कहना है और कहना है कि चल के मेरे पति को समझा दो। जैसे ही वो आगे बढ़े, उसे लिपट कर चिल्लाने लगना कि मेरी इज्जत से खेलना चाहता है, हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, बस इतना ही काम तुम्हें करना है। अब तुम्हें दिखाना है अपना त्रिया जाल। ठीक है सरकार, दिखाऊंगे त्रिया जाल। जाओ
मंत्री, इंस्पेक्टर शेखर वहाँ पहुँचेगा कैसे? बेटे, ये राजनीतिज्ञ खोपड़ी है। राजनीति के इतने पैतरे और इतने षड्यंत्र इस खोपड़ी में भरे हैं। तेरा सोचना सही है कि अगर वहां पुलिस भी भेजा जाए तो शेखर ही कैसे जाएगा। मेरा फोन ला। ले मंत्री जी, अब देख कैसे पहुंचता है शेखर। एम्बुलेंस बुला ले। शेखर का नंबर डायरेक्टली लगाओ। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हो? हम तो शेखर बोल रहे हैं। हारा इंस्पेक्टर शेखर बोल रहे हैं का? हाँ हाँ हाँ। अरे देखिए नो, हम बोल रहा हूँ कमिश्नर। जय हिंद साहब। अरे जय हिंद का मारा गोली। क्या हुआ साहब? अरे क्या कर रहा है भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट? अरे क्या हुआ साहब, बोलिए तो। इधर हमारा पास फोन आने लगा है नू। फोन आ गया? अरे देखिए भैया, 1 महीना बड़ी परेशान है, उसको प्रताड़ित किया गया है भाई। वो कोई नहर की पटरी है, उसमें रो रही है भाई। रो रही है? क्या बात है? अरे छिलहा के पास है भाई, वहाँ जाइए और उसकी मदद करिए, और नहीं ना हम तुम्हारी वर्दी वो तरवा देंगे। नहीं साहब, ऐसा मत करिए, बजा रहा हूँ तुरंत। जाइए जल्दी। अरे चिंता बिल्कुल मत करिए, बजा रहा हूँ। हाँ, और तब जाइए ना जल्दी। वाह पिताश्री, तुमने तो गिरगिट को भी रंग बदलने में पिछाल दिया। शेखर को ऐसी भयानक मौत मारूंगा मैं। मेरा बेटा उसे भयानक मौत मारेगा। पिताश्री, और देखते हैं कौन करता है उसकी मदद। और जो मदद आएगा उसका भी वही अंजाम हो जाएगा। काट डालेंगे जो आएगा बीच में। आओ पिताश्री, काट डालेंगे। चलो चलो, अब ना यार दोबारा बीच में। कोई दिख नहीं रहा है। जवान जी आइए, चलिए। इंस्पेक्टर शेखर आए तो फिर बचाओ कोई, मेरा पति मुझे। जवान जी क्या कर रहे हैं? सर मुझे भी रोना आ रहा है। तुम्हें भी रोना आ रहा है? जी सर। इससे पूछो कि नहीं कि क्यों रो रही हो, क्या बात है? क्या क्यों रो रही बैठ करके? बताइए सर, क्यों रो रही है? क्या करूं? सीधा सीधा बता, रोए ना। बता। सरकार, मेरा पति शराबी है, गजेली है, कबाबी है, तो मुझे घर में रहने नहीं देता। अरे मुझे मारता। इससे क्या फायदा है? पीने दे, खाने दे, तुझसे क्या मतलब? नहीं सरकार, मुझे मारता है, घर में रहने नहीं देता। नहीं रहे दे। नहीं। चल तुम मेरे घर में रहो, आओ चल। जवान जी जी सर। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं सर। इसलिए क्या बता रही है? मेरा पति शराबी है, जुआड़ी है, घर में रहने नहीं देता। जवान जी हाँ। चलो, ये पति और इतना मोट शरीर लिए, चाहे जौन ता पति का लपड़िया हुए। सोचती हूँ साहब, लेकिन क्या करूँ, वो मुझे मारता है। हाँ सोचती है कि इन कथा कुछ हो नहीं रहा है। एक काम कर सर, आइए चलते हैं, दो चार थप्पड़ लगाते हैं, समझा। तुमने सही कहा। कहाँ तुम्हारा पति है? नहर पे है, चलिए। चलिए।
क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे देवी जी क्या हुआ अभी? काहे चिल्ला रही है? अरे क्या हुआ? वो तो खड़ी हो बताओ क्या हुआ? सरकार मुझे बचाइए, ये आपका इंस्पेक्टर, मैं अपने घर ले जा रही, मुझे जबरदस्ती रास्ते में मेरे साथ जबरदस्ती। क्या बात करती हो? इंस्पेक्टर मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे सरकार। महिलाओं से किस प्रकार बात करते हैं? तुम्हें अकल नहीं है? मंत्री जी ये झूठ बोला थी भला। वो झूठ बोल रही है और ये सच बोल रहा है। तुम्हें सरकार ने वर्दी दिया है जनता की रक्षा के लिए और जनता की रक्षा के बजाय तुम्हारे अंदर का शैतान इतना जाग गया कि बताओ महिलाओं का जीना दुश्वार कर दिया। अरे कमीना बेटा योगेश, बेटा योगेश जाओ तुम तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। थोड़ी बहुत झूठ बोल रही है। नहीं था, यही इंस्पेक्टर था। मेरे बेटे के हाथ में हथकड़ी लगाया था। देख लो इसका इल्जाम। इन लोगों से पूछ लो, बुरा तो नहीं किया हमने? तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? और बुरा लगेगा तो क्या कर लेंगे? 100 MLA मेरे पास है, मैं चाहूँ तो सरकार गिरा दूं। अब देखता हूँ क्या होता है। एक एक को, इसके पूरे खानदान को मिटा देंगे। आओ पिताश्री यहाँ से निकलते। चलो इधर आ साले सरकारी कुत्तों, इधर आओ। चलो बेटा। इधर आ साले, आ इधर। भाग न जाते महूक बेहोश का ही डरते सार। चलता हूँ साहब को तुरंत हॉस्पिटल ले चलता हूँ, इनका इलाज कराता हूँ, नहीं खत्म न हो जाए। कितने दिन हो गए जो कि हमारे भैया ड्यूटी पे गए हैं और लौट कर रात तक वापस नहीं आए। आज चलता हूँ, भैया से जरूर हम मिलेंगे। जो कि अरे जब हमारे रवि की याद आती है तो हमें ऐसा लगता है कि आखिर अब कहाँ चले जाए, कहाँ नहीं। चलता हूँ आज भैया के पास, भैया से मिलकर के हम जरूर आएंगे। अरे का है कसदी के अपन कहावे अपन कहावे सुखी बात सदी के कौन हो बेटा? यहाँ पर दुख बटाने वाला सिर्फ मंत्री रणविजय सिंह है। नमस्ते साहब। बोलो बेटा, तुम्हें क्या समस्या है? तुम रो रहे हो और ये जंगल में कहाँ जा रहे हो? साहब आपसे हम क्या बताएं? अरे हम एक दिन की बात है जो कि हमारी शादी तय हो गई थी। अरे बारात की सारी तैयारी थी, लेकिन मेरा भतीजा जिसका नाम रवि वो इलाहाबाद में पढ़ रहा था।
हम उसका इंतजार कर रहे थे साहब, लेकिन हमारा भतीजा रवि इलाहाबाद से, अरे वो हमारे खुशियों में शामिल होने आ रहा था, लेकिन किसी ने रास्ते मुझे जान से मार दिया। अरे राम 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 राम, कितना अत्याचार बढ़ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई? है ये सब क्या हो रहा है? महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया है, घर से निकलना दुश्वार हो गया है। बेचारे बड़े बुजुर्गों का जीना हराम हो गया है। ये सब क्या कर रही है सरकार? तुम चिंता मत करो बेटा, हम यहाँ के मंत्री रणविजय सिंह हैं। अपनी समस्या तुम्हारे भतीजे का जिसने खून किया है, तुम्हें किसी पर शक है? हमें किसी पे कोई शक नहीं है साहब। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चेतावनी दे दूंगा कि क्या हो रहा है गरीबों के साथ। तत्काल पकड़ा जाए उस मुजरिम को। बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? साहब हम तो भैया से अपने मिलने जा रहे हैं, जो कि हमारे भैया एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर है? हाँ साहब। तो और अच्छी बात है, मैं तुम्हारे भाई का साथ दूंगा और कातिल कहीं भी छुपा हो, किसी भी भेष में टहल रहा हो जनता में, उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। लेकिन कौन है वो और तुम्हारे भाई का नाम क्या है? हमारे भैया का नाम शेखर है। डालूंगा। पिताश्री, अरे ये तो मेरा पुराना दुश्मन है। दुश्मन? हाँ। साला एक दिन एक लौंडिया के खातिर इसने मेरे पे हाथ उठाया था। दो टके की लौंडिया के लिए तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? और उस दिन मैंने इससे कहा था कि कौशल मैं तुझे उस दिन मिलूंगा जिस दिन तेरे मौत का आखिरी दिन होगा। और युगेन और युगेन का बाप मंत्री रणविजय सिंह तेरे सामने है। और सिंह, ये वही तुम्हारा बाप है जिसकी बात कर रहे थे। ये मीठी मीठी बातों करके हराम जादे, तू एक मंत्री नहीं, तू तो एक शैतान। मारो बेटा, मारो साले को, मारो, शेखर का पूरा खानदान मिटा डालूंगा। शेखर के एक एक बच्चे को मार डालूंगा। शेखर के घर में एक दिया जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। मारो इसे। तू मेरे ऊपर लात, मैं मंत्री रणविजय सिंह के ऊपर लात अब आया समझ में? जाना मुझे? देख ले, पहचान ले अपनी मौत को कि तेरे सामने मौत किस रंग पे लाई है तुझे। लेकिन हराम जादे, अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, अगर मैं बच गया ना तो तुम दोनों को, बाप बेटे को किसी नहीं बचा पाएगा। बहुत गर्मी है तेरे खून में, बहुत गर्मी है इसके खून में। बेटे योगेंद्र, इसके बदन का एक एक कतरा खून इस जमीन पर ऐसे बिखेरो कि उस खून को देखकर इसका खानदान तूने जो मेरे ऊपर किया है। रणविजय सिंह नाम है मेरा, और तूने मुझसे पंगा लिया है। तू मुझे मारेगा हरामजादे, तू मुझे मारेगा। अरे तेरी हस्ती है क्या, अरे तू मिटाएगा। हरामजादे शैतान कहीं के, अरे तेरी हस्ती है क्या, तू मिटाएगा। अरे सारी गरीबों का तू झुकाएगा।
हमने अच्छा किया। ये देखो बहुत गर्मी थी इसके खून में। पिताश्री वो बाबा को क्या कहा? होश में रहना नहीं, और तुम्हारी नहीं चाहिए हमें। बुलडोजर चलवाऊंगा यहाँ पर, हमें एक और से मतलब नहीं है। पूरा पत्नी को कुचलवा दूंगा। खिलाफ नहीं बोलेगा। चलो। मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद मैं तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कब प्यार करती हूँ, मैं तुझे अब प्यार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद मैं तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे अब प्यार करती हूँ, मैं तुझे अब प्यार करती हूँ। अरे ये रास्ते पर कौन पड़ा हुआ है और इसके सर से कितना सारा खून निकल रहा है? मुझे चल के देखना चाहिए। अरे ये तो मेरी कौशल है और ये बेहोशी हालत में। सबसे पहले इन्हें मैं होश में लाती हूँ। कौशल ये सब क्या है? अरे कौशल की ऐसी हालत तुम्हारी, मुझे बताओ कौशल। हमको अंधेरा से दिखाई देता है। चलो मैं तुम्हें सबसे पहले दवा खाना लेके चलती हूँ। चलो। आज मिलेगा 5 लाख रुपया। चल रही हूँ मंत्री जी के पास और मंत्री जी से कड़ी कड़ी नोट लूंगी। क्यों बाबा? और 5 लाख रुपया लूंगी, फिर अपना घर बनवाऊंगी, बढ़िया सोफा सेट लगवाऊंगी। चल रही हूँ। नमस्ते नमस्ते। कहिए क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है। अब तक कुछ नहीं है तो क्या करने आई है? 5 लाख, 3 लाख आप देने को कहते, 2 लाख आपके पुत्र और 10,000 हुआ आपका वो क्या नाम है? मुन्नी भाई है का? अच्छा कम दिखाई देने लगा का? तो का है? का कह रही हैं? 5 लाख। 5 लाख? हाँ। ये खाला जी का घर है? दवाई 5 लाख रुपया ले ले। आपके कहने पे मैं उस इंस्पेक्टर को फंसाई हूँ, तो मुझे 5 लाख चाहिए, चाहे आप दे चाहे आपके बेटे दे। तो इंस्पेक्टर को फंसा दिया है तो कौन सा हमको प्रधानमंत्री बना दिया? हाँ। अरे आपके कहने पे मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। अगर वो इंस्पेक्टर पा जाएगा तो मुझे जेल में बंद कर देगा, मेरी जमानत नहीं होगी, पूरी जिंदगी में जेल में सड़ती रहूंगी। और आप कह रहे मुन्नी भाई वो जब होगा तब ना, गया उसका टिकट हम प्रमोशन कर दिए, उसका ट्रांसफर कर दिए ऊपर। और देखो काम किया हम मानते हैं। अरे मुंशी
5,000 रुपया लाओ भाई, दे दो इसको। नहीं 5,000 नहीं चाहिए, 5 लाख चाहिए। मंत्री जी दे, अभी प्यार से कह रही हूँ। और नहीं न देंगे तो क्या करोगी? क्या करूंगी? हाँ नहीं देंगे तो क्या करोगी? इसका मतलब आप नहीं देंगे। हम घंटा नहीं